मुझे अपनी एक क्लास की लड़की से पता लगा था कि आई कैंट है। और अगर आप अपनी नीट की प्रिपरेशन छोड़ने लगे हैं देन प्लीज़ डोंट डू इट बिकॉज इतनी शर्म आ रही है ना। So hello everyone and welcome to my new another video, and also in my new another, no, it is not going to be a study vlog at all. If you are new here, don't forget to subscribe my channel and like this video. And आप मुझे पता है कि क्यों इस बोतल को देख रही हो, कि मैंने इस बोतल को यहाँ पर क्यों रखा हुआ है। There is a reason behind it. अगर आप इसको उठाना चाहते हैं then you can. So look at this. गाइस मैंने दिल वाला जे कपड़े पहने हुए थे, ठीक है। इस टाइम लाइक आई डोंट वांट टू गेट अप एट ऑल टू चेंज माय क्लोथ्स, सो मैंने इसको सामने रख दिया था। बट वीडियो अच्छी नहीं आ रही गाइस, मेरा दिल दिखाना ज़रूरी है बिकॉज एवरीवन हैव हार्ट, ठीक है। सो विदाउट एनी अदर डू लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक, जो कि है व्हाई आई क्विट माय नीट प्रिपरेशन। सो कर भी रहा था तो क्या, मैं पहले कर रहा था नीट की प्रिपरेशन। फर्स्टली मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वीडियो की क्वालिटी एंड मेरी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना इस बार, बिकॉज मेरा फ़ोन है जो वो ख़राब हो चुका है एंड वो हॉस्पिटल गया हुआ है, ठीक है। सो मुझको टैबलेट से ही वीडियो बनानी पड़ेगी बिकॉज जो 4 व्यू आए हैं मुझको, ठीक है, मैं उनको भी गवाना नहीं चाहता। सो दैट्स द रीज़न। सो let's start our today's video. So firstly, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं so let me introduce myself. Firstly, मुझे अपनी शक्ल देखकर इतनी शर्म आ रही है ना कि वीडियो का कुत्ते भौंकने लग पड़ेगा इस मेरी बात से। वीडियो का टॉपिक इतना ज़्यादा सीरियस है एंड मैं हंस रहा हूँ विदाउट एनी रीज़न के, सो मुझे अपनी हंसी को कंट्रोल करना पड़ेगा। आई डोंट नो व्हाई बट आई कैंट। आज की वीडियो का टॉपिक स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी अदर टू। सो मैंने क्यों छोड़ी, पहली तो बात ये है। फर्स्ट थिंग इज़ फर्स्ट, अगर आप यहाँ पर न्यू हो सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ जशन एंड दिस इज़ माई चैनल जशंस लाइफ, जिस पर कि मैं स्टडी व्लॉग्स एंड डेली व्लॉग्स अपलोड करता हूँ। जो कि अभी मेरा जो डेली व्लॉग वाला रास्ता था वो टूट गया है बिकॉज ऑफ माई फॉल्ट। सो अब से मे बी आई थिंक आई विल समटाइम्स। सो आई जस्ट हैव टू टेल यू दैट कि मैंने 3 टॉपिक रखे हुए हैं इस वीडियो के लिए, लाइक व्हाई आई लीव इट, हाउ आई लीव इट एंड द रीज़न बिहाइंड इट, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट इट विदाउट टू डिस्क्लेमर। अगर आप इससे इन्फ्लुएंस होते हैं और अगर आप अपनी नीट की प्रिपरेशन छोड़ने लगे हैं देन प्लीज़ डोंट डू इट बिकॉज मेरे पीछे लगना है गाइस आपको। फर्स्टली ऑब्वियसली अगर मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं होगा पीसीबी स्टूडेंट ही होगा, ऑब्वियस थिंग है, ठीक है। सो मैंने फर्स्टली जब मैंने पीसीबी सेलेक्ट की थी, सो हर एक स्टूडेंट का होता है सपना कि ही और शी विल डू नीट आफ्टर दैट, ठीक है। सो मेरा भी था, आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी दैट। मुझे पता भी नहीं था कि मेडिकल क्या होती है, पीसीबी क्या होती है। मुझे बस इतना पता था कि 10वीं के बाद हम जाएंगे सीधा 11वीं में, उसके बाद 12वीं में अंदाज से। मुझे अपनी एक क्लास की लड़की से पता लगा था कि क्योंकि उसने रखनी थी मेडिकल, ठीक है, तो उसने नीट की तैयारी भी करनी थी। तो उससे मुझको पता लगा था कि व्हाट इज़ नीट एंड व्हाट इज़ फलाना तिमकना, सो ठीक है। उससे मुझको पता लगा एंड देन आई एम लाइक इतना कुछ भी करना होता है। मुझको तो लगा सीधे चलती है रेलगाड़ी यहाँ पर, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो मैंने पीसीबी सेलेक्ट की, बट वो वाली लड़की जिसने मुझको मोटिवेट किया था उसने खुद ने मैथ रख लिया एंड आई एम लाइक अकेला ही भटक गया गाइस मैं। स्टार्टिंग में आई एम लाइक यस आई एम गोइंग टू डू माय नीट प्रिपरेशन लाइक मेरे स्टडी के साथ साथ ही, ठीक है। बट मुझे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिली बिकॉज कि मैं था मेरी जो 10वीं तक पढ़ाई हुई थी वो मेरी नेटिव लैंग्वेज में हुई थी, पंजाबी में ही हुई थी। बट सडनली 11th क्लास में इट बिकम इन इंग्लिश एंड आई एम लाइक कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मुझको, लिटरली सब कुछ मेरे यहाँ से इधर कान से बढ़ता था और इधर से निकल जाता था। सो आफ्टर सम टाइम 4 मंथ के बाद, 4th मंथ के साथ, ठीक है, 4 मंथ के बाद
मुझे चीज़ें समझ आने लग पड़ी एंड देन मैंने अपनी नीट की तैयारी स्टार्ट की थी एट दैट टाइम। ठीक है, सो मेरी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने नीट की तैयारी कर रहे थे एंड दे डू देयर बेस्ट एट दैट टाइम। बट मैं अपने आप को देख रहा था उस टाइम पर कि यू कैन डू एनी थिंग विद दिस, लाइक आई एम नॉट गुड एट स्टडिंग। सीधे मैं स्टडिंग में अच्छा हूँ बट मेमोराइज करने को चीज़ें लाइक उस पर पूरी एनसीईआरटी बुक मेमोराइज करनी पड़ती है एंड आई कैन डू दैट थिंग। सो ये भी एक रीज़न बन जाता है, ठीक है, मैंने क्यों छोड़ी। बट एट दैट टाइम मुझे रिवाइज भी होने लग पड़ा था, सब कुछ होने लग पड़ा था, ठीक है, मुझे सब कुछ याद होना, मुझको सब कुछ अच्छा लगने लग पड़ा था। बट सडनली आई सी समथिंग दैट कि जब आप डॉक्टर की जो नीट की क्या कह रहा हूँ। So, अगर आप लाइक नीट का एग्ज़ाम दे देते हैं उसमें लाइक बहुत कम चांसेस होते हैं टू पास योर एग्ज़ाम, ठीक है। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उनके लिए तो लाइक 100%, ठीक है। बट मेरे जैसे कि एवरेज जैसे को यहाँ पर कुछ भी नहीं है लिटरली। सो लाइक हमारे स्कूल में जिन बच्चों ने नीट की तैयारी करनी है उनके लिए लाइक मंथली वीकली टेस्ट होते हैं उसके रिगार्डिंग के कैसा नीट का पेपर होता है। सो उसमें मैं हर एक बार फेल होता हूँ ऐसा। सो ये भी एक रीज़न है कि वाई आई लीव इट। लाइक मैं साथ साथ में आपको रीज़न भी बताई जा रहा हूँ, ठीक है। आगे आई एम लाइक मेरे यहाँ पर ही नंबर नहीं आ रहे तो मैं वहाँ पर ही क्या झंडे गाड़ लूँगा। सो ये भी था, ठीक है, एक रीज़न। सो जो हमारे लाइक स्कूल में भी टेस्ट होते हैं ना, जो मंथली टेस्ट होते हैं उसमें भी मेरे बहुत ख़ास नंबर नहीं आते थे बिकॉज आई नो कि मैं स्टडी प्रॉपरली करता था बट मुझे वे नहीं पता थी कि स्टडी कैसे की जाती है एट दैट टाइम पर, ठीक है। एट दैट टाइम पर स्टडी की प्रॉपर वे नहीं पता था मुझको। पीसीबी रखने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है। लाइक 10th में उनका रैंक इतना अच्छा होता है ना आफ्टर लाइक विजिटिंग द 11th क्लास, वो ऐसे हो जाते हैं लाइक मी एंड आई एम लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग विद मी। लाइक मैं पेपर में हर कुछ लिख कर आता था, सब कुछ लिख कर आता था एंड नंबर मिलने के बाद आई एम लाइक क्या ही हो गया गाइस, लिखना ही नहीं था जब अगर इतने नंबर आने थे। तो ये भी एक रीज़न है कि मैंने क्यों छोड़ दिया बिकॉज ये थिंग्स काइंडा डीमोटिवेट मी एंड मेरे स्ट्रेस जो होता है ना इट बिकम्स अ लॉट एट दैट टाइम। क्योंकि आई नो दैट अगर मैंने अपने घर वालों को भी कह दिया ना कि मैंने नीट का एग्ज़ाम देना है, लाइक उन्होंने पता क्या करना है, लाइक सारे ही विलेज में ये ढोल बजा देना है कि मारो लड़को करने वाला है नीट, लाइक अपनी लैंग्वेज में करेंगे, ठीक है। सो इस ये भी एक रीज़न था लाइक उस इस सिचुएशन को देखते हुए कि अगर मैंने नीट कर ली और मेरे घर वालों ने ऐसा रोला पा दिया और अगर मैं पास ना हुआ देन व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन विद मी, वो आपको भी पता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती है तो इट इज़ ऑल्सो अ रीज़न ऑफ दैट, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग इज़ कि आई कैन टेक इट एट मोर लाइक लिटरली कि इसमें बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती है एंड आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट जो कि लाइक स्ट्रेसली स्टडी करे। लाइक मैं हूँ ना, जब मेरा जी करे मैं बुक खोल कर पढ़ने लग पड़ता हूँ एंड देयर इज़ नॉट अ स्पेसिफिक टाइमिंग, ठीक है। तो मेरा ये भी एक रीज़न है कि आई कैंट स्टडी अ लॉट बिकॉज मेरा जो सिर है वो फट जाता है आफ्टर दैट, ठीक है। मेरी आँखें, मेरा सिर वो फटने लग पड़ता है, ठीक है, थोड़े समय के बाद। सो इसलिए बिकॉज आई नो कि मैं नहीं प्रिपरेशन कर सकता तो मैंने उसको छोड़ दिया, ठीक है। सो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, ठीक है, अगर आप ये सब कुछ झेल सकते हैं, राइट, ठीक है, अगर आप ये सब कुछ झेल सकते हैं कि आप इतना स्ट्रेस ला सकते हैं स्ट्रेस तो है ही नहीं इसमें, ठीक है। अगर आपको सब कुछ आता है, ठीक है, तो स्ट्रेस तो आपको मिलेगा ही नहीं। सो अगर आप सब कुछ कर सकते हो एंड यू सेइंग दैट यू कैन डू इट, ठीक है, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर है एंड आपको सब कुछ, कोई बैकलॉग्स नहीं, हाँ कईयों के बैकलॉग्स होते हैं बट वो उनको क्लियर कर लेते हैं टाइम के साथ साथ। बट मेरे केस में मैंने भी किए थे क्लियर, ठीक है, इतना भी मैं वो नहीं हूँ, ठीक है। सो ठीक है, मैंने बस अपनी नीट की प्रिपरेशन छोड़ दी बिकॉज आई नो कि मेरे से वो नहीं होगा
एंड यस, दैट्स द रीज़न। एंड अगर आप नीट की प्रिपरेशन छोड़ने चाहते हो तो मुझको फॉलो करें। नो गाइस, डोंट डू इट। ऐसे मत करना, ठीक है? लाइक अगर आप हो कि आई कैन डू दैट थिंग, ठीक है, तो आप कर सकते हो। लाइक अगर आपके मन में नेगेटिव ख्याल है कि आप नहीं कर सकते, सो इसको आप आग लगा दीजिए, ठीक है? तो पॉजिटिव ख्यालों के तरफ चले, ठीक है? नेगेटिव ख्यालों की तरफ नहीं जाना है, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा उधर को चले गया था और आपके सामने ही हूँ मैं, ठीक है? अभी उसकी प्रिपरेशन छोड़कर आई एम सो लाइक हैप्पी भी नहीं हूँ, लाइक सैड भी नहीं हूँ, लाइक मीडियम हूँ गाइस, मैं मीडियम। लाइक अगर नीट नहीं तो क्या, मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन ही चलता रहता है। लाइक अगर मैंने पीसीबी रखी है तो नीट ही करनी पड़ेगी, अगर मैंने नीट नहीं की तो क्या है इसके अलावा यहाँ पर, ठीक है? सो इसके बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी आपको बहुत सारी, सो इट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग।